हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। जनरल साइंस की जो किताब आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये किताब एक बेहतरीन किताब है और इस किताब में बहुत सारे बेहतरीन बातें, एमसीक्यू और पता नहीं क्या क्या, जितनी भी बहुत बढ़िया बातें होती हैं, वो सारी की सारी बढ़िया बातें इस किताब में लिखने वाले ने लिख दी हैं। ये पब्लिकेशन है आपका पिनेकल पब्लिकेशन। पिनेकल पब्लिकेशंस अपने आप में एक ब्रांड है। एसएससी को लेकर, बैंकिंग को लेकर या अलग अलग जितने भी एग्जाम्स होते हैं, पिनेकल की किताबें मार्केट में बहुत शानदार काम करती हैं। जितने भी विद्यार्थी हैं, पिनेकल की किताबों से पढ़कर ही बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर लगे हुए हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस किताब को ज़रूर से भी ज़रूर खरीद लें। अगर ये किताब आपको कहीं मिलती है तो आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन इसको खरीद सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी बुक स्टोर पर पिनेकल की किताब ना मिले। तो अपने आप में बहुत बड़ा नाम पिनेकल की किताबें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। तो हमने इसको लिखा क्यों है या हम क्या कर रहे हैं? आज की क्लास से हम शुरू कर रहे हैं लाडू, आज की क्लास से हम शुरू कर रहे हैं सामान्य विज्ञान को। और सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस, जो कि पिनेकल की किताब से थ्योरेटिकल पोर्शन में कराने वाला हूं। इसके बाद मैं आपको कराऊंगा इसके एमसीक्यू, जो पिनेकल के होंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे या फिर आपके पेपर में आने लायक क्वेश्चन, सारे के सारे इस किताब में है। तो इस किताब को हम पढ़ रहे होंगे आने वाले कुछ समय के लिए। तो चलते हैं बिना किसी देरी के, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का, जैसे कि आपने थंबनेल देखा था कि थंबनेल है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट और मेजरमेंट, जैसे ही आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में आपको पढ़ना पड़ता है मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आप किसी से कहें कि आपकी स्पीड कितनी है, अगर आप किसी से कहें कि आपका वेट कितना है, आप किसी से कहें कि आप कितना समय लेंगे, तो ये जो कितना कितना शब्द होता है, कितना कितना यानी कि कितने का मतलब होता है लाडू, कि मेजरमेंट। कि हमारे दिमाग में जब भी कितना आता है तो हमारे दिमाग में एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है कि कितने किलो। फॉर एग्जांपल, न्यूमेरिकल वैल्यू 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो। कितनी स्पीड? 20 की स्पीड, 40 की स्पीड, 50 की स्पीड। हाँ है ना? अब ये स्पीड एक अपने आप में मेजरमेंट क्वांटिटी है, इसको नापना पड़ता है और मापन आपके पेपर में आता है। तो बिना किसी देरी के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। पहली बात जो आपको सीखनी पड़ेगी, वो बात आपको सीखनी पड़ेगी मेजरमेंट में फिजिकल क्वांटिटीज। कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी, जैसा आपको पता है कि कुछ चीज़ों को आप माप सकते हो, कुछ चीज़ों को आप नहीं नाप सकते। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप किसी व्यक्ति के इमोशन नाप सकते हैं कि वो कितने किलो इमोशन रखता है, वो कितने स्पीड से इमोशन रखता है? नहीं नाप सकते। लेकिन आप उस व्यक्ति का वेट नाप सकते हैं, हाइट नाप सकते हैं, उसकी स्पीड नाप सकते हैं, उसी व्यक्ति की। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं? ऐसी चीज़ें जिनको नापा जा सकता है, ऐसी चीज़ें जिनको न्यूमेरिकल वैल्यू में दर्शाया जा सकता है, उनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। डेफिनेशन पूरी समझ में आ गई होगी। जैसे कि लेंथ है यानी कि लंबाई, मास यानी कि द्रव्यमान, टेम्परेचर यानी कि तापमान, और फोर्स, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इत्यादि। ये सारी चीज़ें फिजिकल क्वांटिटी के दायरे में आती हैं। आगे फिजिकल क्वांटिटी आप समझ गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल क्वांटिटी को दर्शाने के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक तो चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू और एक चाहिए यूनिट। जैसे कि यहाँ लिखा गया है 2 किलो। अगर मैं इनमें से एक बात लिखूं, यानी कि मैं 2 लिख दूं कि 2 वेट है उसका, भाई 2 वेट है उसका, यानी कि 2 ग्राम है, 2 किलो है, क्या है? यानी कि सीधा एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखने से कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है। या फिर सीधा अगर मैं केजी लिख दूं, न्यूमेरिकल वैल्यू ना लिखूं, तो क्या आप इससे समझ पाएंगे कि केजी का क्या मतलब है? आप बोलेंगे किलोग्राम। लेकिन कितना किलोग्राम? 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम। यानी कि किसी क्वांटिटी को लिखने के लिए एक तो यूनिट चाहिए और एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। अगर हमें पूरी डेफिनेशन उसकी क्लियर करनी है, यहां पर देखेंगे 25 सेकेंड। यहाँ क्या लिखा गया है? यहाँ लिखा गया है 25 सेकेंड। क्या लिखा गया है? ध्यान से देखें। अगर सॉरी, एक बार 1 सेकेंड रुक जाए। यहाँ अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर आपका लिखा गया है 25 सेकेंड। तो 25 सेकेंड जो लिखा गया है, 25 सेकेंड जो लिखा गया है लाडू, ये 25 सेकेंड अगर 25 होता सिर्फ, तो क्या आप समझ पाते कि 25 का मतलब क्या है? 25 घंटे हैं या 25 मिनट हैं या फिर 25 सेकेंड है? तो दोनों चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसकी यूनिट। यहाँ भी 8 सेंटीमीटर लिखा गया है जो कि पर्याप्त है। यहाँ 120 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा गया है जो कि दर्शाता है कि ये बातें पूरी हैं, समझाता है। तो फिजिकल क्वांटिटी आई होप आपको क्लियर हुई होगी। आगे चलते हैं।
इसी सीरीज में। और फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। जो भौतिक राशियां होती हैं उनके प्रकार यहाँ पर दे रहा है, तो देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट एंड यूनिट द फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड इनटू 3 पार्ट। यहाँ पर 2 पार्ट मैंने आपको बताए थे, लेकिन 3 यहाँ पर ये बता रही है, उनको देखेंगे 3 पार्ट कौन कौन से हैं। पहला है आपका फंडामेंटल, दूसरा है ड्राइव्ड यूनिट और तीसरी है यहाँ पर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो 3 पार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। 3 पार्ट कौन कौन से हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे पढ़ लेंगे। मैंने बताया कि फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स होती हैं और तीसरी यूनिट सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। तो यहाँ देख लेंगे कि फंडामेंटल है क्या। द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी टू एक्सप्रेस्ड, यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको दर्शाने के लिए किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि जो बेसिक हों, बिल्कुल बेसिक हों, वो भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, वो फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट यहाँ पर है। तो फंडामेंटल यूनिट्स की संख्या 7 है। कितनी है बेटा? 7 यूनिट है। जैसे कि इसमें है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिकल करंट और टेम्परेचर। हालांकि 7 हैं, यहाँ पर 5 दर्शाई गई हैं। एक होती है आपकी लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी की वैल्यू है या यूनिट है, उसको हम कैंडला कहते हैं, CD। ये भी एक फंडामेंटल यूनिट है। और इसमें है एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट होती है मोल। मोल। तो ये 7 हैं। 5 तो यहाँ दर्शाई गई हैं, लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिकल करंट है, टेम्परेचर है, और लुमिनियस इंटेंसिटी है जिसकी यूनिट कैंडला है, और आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसकी यूनिट मोल है। यहाँ पर आपकी लेंथ की यूनिट दी गई है मीटर, मास की किलोग्राम, ये सेकंड, एम्पियर, केल्विन। तो आपसे पूछ सकता है कि टेम्परेचर की यूनिट क्या है? केल्विन। मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। और लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या है? आप कैंडल लगाएंगे। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या है? आप मोल लगाएंगे। तो आप समझ गए होंगे फंडामेंटल यूनिट कितनी है? 7। और इन 7 की यूनिट क्या क्या है। अब देखो ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं। ड्राइव्ड यूनिट्स ऐसी यूनिट जिनको व्यक्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक मूल राशियों की आवश्यकता होती है। जो ऊपर आपने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी हैं, उनकी सहायता से जो यूनिट बनेगी उन यूनिट्स को हम ड्राइव्ड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि स्पीड 2 यूनिट से मिलकर बनी है। एक तो उसमें डिस्टेंस का प्रयोग हुआ है और एक उसमें समय का प्रयोग हुआ है। तो यहां देख लेंगे, जैसे कि यहां एरिया लिखा गया है। एरिया में लेंथ है, ब्रेथ है, यानी कि 2 यूनिट्स हो गई। इसका सिंबल है मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम है, वॉल्यूम में 3 क्वांटिटीज यूज हुई हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इसलिए इसका सिंबल क्या हो गया? मीटर क्यूब। स्पीड में 2 यूनिट हुई है, डिस्टेंस और यहां पर टाइम। तो बेटा जो भी यूनिट आपकी 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल यूनिट्स का प्रयोग करके बनती है, या 2 फिजिकल क्वांटिटी का प्रयोग करके जो यूनिट बनती है, उस यूनिट को हम ड्राइव्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल एरिया है, वॉल्यूम है, टाइम है, टाइम बोल रहा हूँ, स्पीड है, और फोर्स और पावर इत्यादि। इनके फार्मूले दिए गए हैं, आप इनको बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तीसरे प्रकार की यूनिट कौन सी है? तो सप्लीमेंट्री यूनिट। कौन सी है बेटा? सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए ना तो मूल राशियों की आवश्यकता होती है और ना ही व्युत्पन्न राशियों की आवश्यकता होती है। ऐसी राशियां ना तो ड्राइव्ड है और ना ही आपकी फंडामेंटल है। ये अलग से यूनिट है। अलग से यूनिट कैसी है? सर ये किसी ना किसी एंगल को नापती हैं। जैसे कि यहां पर प्लेन एंगल, यानी कि प्लेन एंगल ऐसा दिखाई देता है आपको, प्लेन एंगल सर्कल वाला, इसकी यूनिट है रेडियन, और RAD से इसको डिनोट करते हैं। दूसरा है सॉलिड एंगल जो आपको यहाँ स्पीयर में दिखाई दे रहा है, इसकी यूनिट है स्टेरेडियन, इसको SR से डिनोट करते हैं। तो आपसे पूछ ले सप्लीमेंट्री यूनिट कितनी होती हैं, आपका आंसर तुरंत आना चाहिए 2। ये किस चीज को नापने के लिए प्रयोग होती है? एंगल आएगा, एंगल को नापने के लिए। कितने प्रकार के एंगल हैं? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। 1 डिग्री के अंदर कितने, 1 रेडियन के अंदर कितने डिग्री होते हैं? तो 57.29 डिग्री होते हैं। आप बताएं कि 5 रेडियन में, 5 रेडियन के अंदर कितने डिग्री होंगे? ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे चलें, हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी पढ़ ली है। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, आगे और भी है फिजिकल क्वांटिटी। देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेस पर फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार की होती हैं। यानी कि हम क्या ले रहे हैं? डायरेक्शन ले रहे हैं कि डायरेक्शन किस यूनिट में है और किस में नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटी, और दूसरी कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी, यानी कि सदिश राशि और अदिश राशि। देखो
आपको तुरंत समझ में आएगा कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। पढ़ लेंगे थोड़ा सा। वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर हम पढ़ने की कोशिश करें। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको दर्शाने के लिए मैग्नीट्यूड का तो प्रयोग होता ही होता है और साथ साथ डायरेक्शन का भी प्रयोग होता है। ऐसी भौतिक राशियां जिनके परिणाम परिमाण में साथ साथ दिशा भी प्रयोग होती है। याद हो जाएगा मेरे हिसाब से कौन कौन सी ऐसी यूनिट है जो आपकी वेक्टर है, ये आपको थोड़ा सा सीखना चाहिए। आपके स्क्रीन पर दे रखी हैं जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टॉर्क, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, इंपल्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, करंट डेंसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। ये कुछ यूनिट है जो आपकी वेक्टर है। तो आप वेक्टर समझ गए होंगे। वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिनको प्रयोग करने के लिए मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं, अपनी सीरीज को बढ़ाते हैं। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटी जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज होता है, डायरेक्शन यूज नहीं होती है। ऐसी क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन भी यूज होती है वो वेक्टर है, और जिनमें डायरेक्शन यूज नहीं होती वो स्केलर है। ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड यूज होता है, दिशा यूज नहीं होती। कौन कौन सी हैं? डिस्टेंस है, एनर्जी है, पावर है, टाइम है, स्पीड है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, वर्क है, चार्ज है, इलेक्ट्रिकल करंट है, टेम्परेचर है, फ्रीक्वेंसी है और मास इत्यादि। तो आप समझ गए होंगे कि स्केलर और वेक्टर क्या है। आगे आपको पढ़ना है यूनिट्स। यूनिट्स क्या होती हैं? किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मानक का प्रयोग होता है जिसको हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। जैसे कि लेंथ के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं, एक सिंबल है और एक तरीका है। लेंथ हमेशा मीटर में ही नापी जा सकती है, मास हमेशा किलोग्राम में नापा जा सकता है और टाइम हमेशा सेकंड में नापा जा सकता है। इलेक्ट्रिकल करंट हमेशा एम्पियर में और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में नापा जाता है। तो आपकी यूनिट क्या है? किसी स्टैंडर्ड है, एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो नीड होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, सॉरी। आगे टाइप ऑफ यूनिट। टाइप ऑफ यूनिट वही है कि एक फंडामेंटल यूनिट होगी, फंडामेंटल यूनिट्स होंगी, जैसे कि फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट। मैंने आपको बताया था फंडामेंटल यूनिट्स कितनी होती हैं, संख्या में 7 होती हैं, जैसे कि मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, एम्पियर है। मैं पीछे बता चुका हूं, इन बातों को आप थोड़ा सा सीखेंगे। कैंडला है, मोल है, तो आपको बताना कैंडला किस चीज़ की यूनिट है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि मोल किस चीज़ की यूनिट है। अगर आपने ये वीडियो फुल देखी है तो आप समझ पाएंगे। टाइप ऑफ यूनिट्स। दूसरी हमने सीखा, पहला फंडामेंटल यूनिट्स जिनकी संख्या 7 होती है। फंडामेंटल यूनिट्स की संख्या 7 होती है, मैंने आपको बताया। अब ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं? अन्य भौतिक राशियों के जो मात्रक होते हैं या प्राप्त किए जाते हैं वो आपकी व्युत्पन्न कहलाते हैं। यानी कि जो फंडामेंटल का प्रयोग करके जो भी मात्रक हम नए नए बना सकते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उनको ड्राइव्ड यूनिट। वो जो 7 मैंने फंडामेंटल यूनिट बताई थी उनको छोड़कर और सप्लीमेंट्री यूनिट्स को छोड़कर जितनी भी यूनिट बच की दुनिया में वो सारी की सारी ड्राइव्ड यूनिट कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, वॉल्यूम यानी कि आयतन, डेंसिटी यानी कि घनत्व, स्पीड यानी कि आपकी गति, और वर्क, पावर, एनर्जी, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम, ये सारी की सारी क्या है? आपकी ये। सप्लीमेंट्री के बारे में मैं बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, सिस्टम ऑफ यूनिट। अलग अलग देश में यूनिट्स को दर्शाने के लिए अलग अलग सिस्टम्स प्रयोग किए जाते हैं। उन्हीं चीज को हम क्या कहते हैं? उन्हीं चीज को हम सिस्टम कहते हैं। ए कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट हैविंग बोथ बेस यूनिट एंड ड्राइव्ड यूनिट नोन एज सिस्टम। यानी कि मूल मात्रकों का और व्युत्पन्न मात्रक दोनों वाली इकाइयों का एक पूरा समूह, एक समूह मतलब एक प्रयोग करने का समूह है, एक सेट है, उस सेट को हम सिस्टम कहते हैं। अब सिस्टम देखो, एक एमकेएस सिस्टम है, एक सीजीएस सिस्टम है, एक एफपीएस सिस्टम है। ये क्या क्या है इनको देख लेते हैं। पहला देखो, यहां आ जाओ। एमकेएस क्या है? ऐसा सिस्टम जिसमें हम लंबाई को मीटर में नापते हैं। के से क्या बनेगा? किलोग्राम, यानी कि हम मास को किलोग्राम में नापते हैं और टाइम को हम सेकंड में नापते हैं। वो सिस्टम हमारा एमकेएस कहलाता है। और एफपीएस क्या है? ऐसा सिस्टम जिसमें हम लंबाई को फुट में नापें। देखो यहाँ ना, एमकेएस में लंबाई को हमने मीटर में नापा, लेकिन एफपीएस में हमने लंबाई को फुट में नाप लिया और द्रव्यमान को पौंड में नाप लिया, समय को हमने सेकंड में नाप लिया। तो ये अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम है। द एफपीएस सिस्टम इज आल्सो नोन एज ब्रिटिश सिस्टम, यानी कि ब्रिटेन में यूज होता है ज्यादा, इसलिए इसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी कह देते हैं।
आगे चलेंगे, एक सिस्टम है आपका CGS, यानी कि जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में नापते हैं। ऐसे सिस्टम को हम CGS कहते हैं। आई होप द MKS सिस्टम एंड CGS सिस्टम आर द कॉल्ड मेट्रिक और डेसिमल सिस्टम। यानी कि MKS सिस्टम को और CGS सिस्टम को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक और डेसिमल सिस्टम कहते हैं। इन बातों को भी ध्यान रखें, पेपर में कई बार छोटी चीजें आ जाती हैं। आगे देख लेते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या कहता है। एक SI है इंटरनेशनल सिस्टम। व्यापक सहमतियों के आधार पर 1960 में एक जेनेवा में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें भार और माप के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में SI यूनिट्स को अपनाया गया। अब देखो, एक देश में अलग यूनिट हो रही है, प्रयोग हो रही है। जैसे कि आपने देखा ब्रिटेन में FPS यूज होता है, और कई देशों में कुछ अलग यूनिट्स होती हैं। लेकिन हमें एक ऐसी यूनिट की जरूरत थी जिनको इंटरनेशनल रूप से प्रयोग किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ किलो, इंडिया के अंदर ये किलो में चलता है, ब्रिटेन के अंदर भी ये किलो में चलता है, सेम रहता है। अगर मैं बोलूं आपको कि स्पीड की यूनिट भारत में क्या है? मीटर पर सेकंड, और ब्रिटेन में क्या है? मीटर पर सेकंड। जब दो या दो से अधिक देश या इंटरनेशनल रूप से बहुत सारे देशों में हम एक जैसा सिस्टम प्रयोग करते हैं यूनिट को नापने का, उसी सिस्टम को हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहते हैं या इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। SI सिस्टम में बेसिक यूनिट आती हैं। SI सिस्टम में बेसिक्स यूनिट आती हैं, बेसिक यूनिट्स आती हैं और सप्लीमेंट्री यूनिट्स आती हैं। वही है, सेम बिल्कुल। बेसिक यूनिट्स की संख्या 7 है, जो मैं आपको बता चुका पीछे। बेसिक यूनिट कौन कौन सी हैं? जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, मास है, लेंथ है, टाइम है, करंट है, एम्पियर है, और टेम्परेचर है, लुमिनियंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। इनको नापने की इकाइयां मैं आपको बता चुका हूं पीछे, सेम बोल रहा है ये बिल्कुल, है ना। तो इनको कर लेना। फंडामेंटल यूनिट्स कितनी है? 7। सप्लीमेंट्री के बारे में बता चुका हूं पीछे, ये भी आप कर लोगे। ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में बता चुका हूं। यहाँ पर ड्राइव्ड यूनिट्स के फार्मूले दिए गए हैं, बहुत सारे फार्मूले, ये आपको अलग अलग चैप्टर में मेरे द्वारा करवाए जाएंगे। तो ये सारे के सारे फार्मूले आप एक बार देखें, है ना। यहां आपको सीखने की जरूरत है कि डायमेंशंस फार्मूला क्या होता है। देखो, हम किलोग्राम के लिए यहां देखेंगे, हम किलोग्राम के लिए एक बड़े M का प्रयोग करते हैं, एक फार्मूला बनाते हैं जो मूल मात्रकों का प्रतिनिधित्व करता है। लेंथ के लिए बड़े L का प्रयोग करेंगे, टाइम के लिए T का प्रयोग करेंगे, टेम्परेचर के लिए K का, A का, और यहाँ पर CD का प्रयोग कर लेंगे हम लुमिनियंस के लिए, है ना। अब इनको दर्शाते कैसे हैं? देखो, वो देखो, ये तो फंडामेंटल। डायमेंशन लेस क्वांटिटीज कौन कौन सी? ऐसी क्वांटिटीज जिनमें डायमेंशंस नहीं होती हैं। 0 डायमेंशन एंड द सेव न्यूमेरिकल वैल्यू इन द सिस्टम सच एज एंगल, सॉलिड एंगल, और ये आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो डायमेंशन लेस होती हैं। तो डायमेंशन फार्मूला समझ गए होगे। अब डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? देखो, डायमेंशन फार्मूला अगर आपको कहीं मीटर लिखा हो, मीटर क्या लिखा हो? मीटर। जैसे कि ये लिखा है मीटर स्क्वायर, तो आप इसकी जगह अगर डायमेंशन फार्मूला बना रहे हैं तो आप L लिखेंगे। मीटर की जगह डायमेंशन फार्मूला बना रहे हो तो उसकी जगह L लिखोगे, और यहां स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लिख देंगे। तो ये बन गया डायमेंशन फार्मूला L स्क्वायर। अगर कहीं पर kg लिखा है तो kg के लिए हम डायमेंशन फार्मूला बना रहे हैं तो हम M लिखेंगे। यहाँ kg का स्क्वायर अगर हो तो यहाँ भी स्क्वायर रख देंगे। अगर kg की क्यूब यहाँ पर हो तो यहाँ भी क्यूब रख देंगे। यानी कि kg के लिए हम m का प्रयोग करते हैं, मीटर के लिए हम l का प्रयोग करते हैं, और कहीं पर अगर सेकंड लिखी हो, सेकंड, तो सेकंड के लिए हम t का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा जो डायमेंशन फार्मूला है बेटा, इसको प्रयोग करने के लिए हम m यानी कि किलोग्राम के लिए m, लेंथ के लिए l और टाइम के लिए t का प्रयोग करते हैं। और इनकी पावर अगर हो तो उतनी ही पावर आप यहाँ चढ़ा सकते हैं। तो डायमेंशन फार्मूला शायद आपको समझ में आया होगा। तो बनाते हैं डायमेंशन फार्मूला, जैसे कि यहाँ लिखा गया है मीटर पर सेकंड। तो इसका डायमेंशन फार्मूला बनाओ स्पीड का। सर मीटर आया है इसमें, मीटर, तो मीटर के लिए किस चीज का प्रयोग करोगे? L का। बटे में सेकंड भी आया है सर, सेकंड के लिए किस चीज का प्रयोग करोगे? T का। तो यहां पर डायमेंशन फार्मूला क्या बन गया? L। अगर इस T को ऊपर लेकर जाओगे तो यहां T ऊपर आएगा, तो इसको हम माइनस में ऐसे लिखते हैं। तो स्पीड की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। स्पीड का डायमेंशन फार्मूला क्या है? LT-1। समझ में आ गया? कहीं पर लिखा गया है kg क्यूब, kg अपॉन मीटर क्यूब,
ये आपकी घनत्व की इकाई है। किस चीज़ की है? घनत्व की इकाई है, डेंसिटी की है। इसका डायमेंशन फार्मूला लिखना, केजी के लिए क्या लिखोगे? एम। मैंने पीछे बताया। मीटर के लिए क्या लिखते हो? एल। और मीटर का क्यूब आया है तो एल क्यूब लिख देंगे। तो डायमेंशन फार्मूला बन गया एम एल -3। समझ गए होगे? आई होप आपको डायमेंशन फार्मूला क्लियर होगा। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। तो आज की क्लास में हमने डायमेंशन फार्मूला तक देख लिया। बेटा इस टॉपिक को जरूर कर लेना। ये जो फार्मूलेज यहाँ लिखे गए हैं इनको एक बार आप नोट डाउन कर लेना। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट उतार लो। गदागद गदागद देखो, यहाँ डायमेंशन फार्मूले दिए भी गए हैं। यहाँ एरिया है, एरिया की यूनिट है मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर। यहाँ देखो मीटर स्क्वायर लिखने में क्या केजी आया है क्या? नहीं। तो एम केजी के लिए प्रयोग करते तो 0 लिख दिया। लेंथ आई है क्या? लेंथ 2 बार आई है तो एल स्केयर कर दिया और टी 0 बार आया है। सेकंड भी नहीं आई तो टी 0 कर दिया। ऐसे यहां से आप सबके डायमेंशन फार्मूले लिख सकते हो, है ना। यहां से आप सबके फार्मूले लिख सकते हो। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको एक चार्ट में लिखना। अब इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक चार्ट में लिखना। अब इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक चार्ट में लिखना। अब इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक चार्ट में लिखना। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।